इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के उन इंपॉर्टेंट लेवल्स की ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे हम कल इनमें ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले तो हम बैंक निफ्टी के जीरो यूरो ट्रेड की बात कर लेते हैं कि कल हम किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे बैंक निफ्टी में जीरो यूरो ट्रेड लेने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको आज जो मैंने ट्रेड लिया और जैसा हमारी लेवल्स ने आज परफॉर्म किया उस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो देखो, जो मैंने आज ट्रेड लिया था वो ट्रेड लिया था 48 350 के लेवल के ब्रेकडाउन पे, 350 के लेवल के ब्रेकडाउन पे, और मैंने इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया था 48 100 के लेवल पे, क्योंकि मेरे को यहाँ पे 250 पॉइंट का ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया था और मैं यहाँ पे और रिस्क नहीं लेना चाह रहा था इसलिए। और हमने कल बात की थी यदि मार्केट फ्लैट ओपन होके या फिर गैप अप ओपन होने के बाद 48,380 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक बाइंग साइड का सॉरी पुट बाइंग का ट्रेड लेने वाले हैं। लेकिन आज मार्केट ने क्या किया, हल्का सा गैप डाउन ओपन किया, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने बाउंस किया, और बाउंस करने के बाद जैसे ही मार्केट ने लो को ब्रेक किया, और लो हमारा क्या था 350 का, 350 के लेवल को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया मैंने यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड ले लिया। मतलब इतना सिंपल आज मार्केट ने पैसा बना के दिया है ना। और ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कल डिस्कस करके गए थे। तो आज तो भाई यदि आपने पैसा नहीं बनाया तो भाई आपको थोड़ा सा वीडियो को और एक बार से जाकर दो बार वीडियो को देखो और थोड़ा सा समझ के वीडियो को देखो कि मैं यहाँ पे बोल के आ रहा हूँ। और देखो, कल हमने बात की थी 48,200 के लेवल की और 48,040 के लेवल की, और इन दोनों लेवल्स के बीच में ही आज मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। तो देखो, यदि आपको अपने लेवल्स पर भरोसा है ना तो मार्केट भी आपके लेवल्स की इज्जत करेगा। बस आपको अपने अंदर भरोसा होना चाहिए। सामने वाले अपने आप ही आप पे भरोसा करना शुरू कर देगा, भले वो मार्केट हो या फिर कोई लड़की या फिर कोई लड़का हो। ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे कल के जीरो यूरो ट्रेड की, कि कल हमें जो जीरो यूरो ट्रेड लेना है वो किन लेवल्स के ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे लेना है। उससे पहले हम इन चीजों को हटा देते हैं, क्योंकि तो आज जो फिन निफ्टी का जो जीरो यूरो ट्रेड था वो तो काम नहीं किया, मैंने कोई ट्रेड भी नहीं लिया। मार्केट फिन निफ्टी कंसोलिडेशन में ही था। चलो फिन निफ्टी का चार्ट की बात करेंगे जब भी हम उस सारी चीजों को बात करेंगे। पहले तो हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखो, यदि बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, इन दोनों कंडीशंस में यदि मार्केट ओपन होने के बाद 47,700 47,765, देखो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे आज के लिए हमारा ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट था ना, कल के लिए सेम वैसे ही ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। यदि मार्केट ने फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर गैप अप ओपन होने के बाद 47,765 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे पुट बैंक का ट्रेड लेने वाले हैं। आंख बंद करके आप यहाँ पे पुट बैंक का ट्रेड ले सकते हो, जिसके जो हमारे टारगेट होंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, टारगेट समझते हैं। जिसका जो हमारा पहला टारगेट रहने वाला है वो रहेगा ये, वो कितना है 47,750, सॉरी 650। हमारा क्या है, सॉरी लेवल्स में गड़बड़ कर दी। 47,865 के लेवल को जैसे मार्केट ब्रेक करेगा, 47,865 के लेवल को जैसे मार्केट ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे जो टारगेट ले सकते हैं वो ले सकते हैं 47,750 का पहला हमारा टारगेट रहने वाला है, 47,600 का हमारा दूसरा टारगेट रहेगा, और 47,500 का हमारा तीसरा टारगेट रहने वाला है। इन तीन टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो, और गैप अप ओपन होने के बाद या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट 47,865 के लेवल को ब्रेक करना चाहिए, तब हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रहने वाला है, और मैं यहाँ पे अपनी 100% पोजिशन साइजिंग यूज करने वाला हूँ। और देखो, कल की वीडियो में भी मैंने बोला था हम कॉल बाइंग की तरफ छोटे टारगेट लेके चलेंगे और पुट बाइंग की तरफ बड़े टारगेट लेके चलेंगे। पुट बाइंग की तरफ हमारी पोजिशन साइजिंग ज्यादा होगी और कॉल बाइंग की तरफ हमारी पोजिशन साइजिंग कम होगी। कल के लिए भी यही है, कॉल बाइंग की तरफ हमारी पोजिशन साइजिंग कम होगी और पुट बाइंग के लिए हमारी पोजिशन साइजिंग ज्यादा होगी। आपको बस मार्केट पे यकीन रखना है, अपने आप पे यकीन रखना है। मार्केट तो आपको ना इतना रुपए देगा ना जितना आपने अभी तक सोचा भी नहीं है। जितने भी आप ख्वाब लेके बैठे हो ना अभी कि भाई लाख रुपए कमाना है, जिनका 2 लाख रुपए कमाना है, मार्केट आपको ना 1 करोड़ भी देगा, 1 करोड़ भी, इतना रुपए भी देगा जितना आप ना आंखों से ना देख नहीं सकते। लेकिन आपको अपने अंदर बिलीव होना चाहिए, आपको अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि भाई मैं कर सकता हूँ, फोड़ सकता हूँ, मैं कुछ भी हो जा। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ उस चीज को सीखना पड़ेगा, उन चीजों को समझना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मार्केट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इन सारी चीजों को मैं बोल रहा हूँ, इन लेवल्स को मैं कैसे निकाल रहा हूँ। बहुत सरल है भाई। कई बार मैं वीडियो बनाता हूँ कि देखो ये वाला लेवल ऐसे निकला है, ये वाला लेवल ऐसे निकला है। बस आपको वीडियोस देखनी है, और भाई लाइक किया करो यदि आपका प्रॉफिट हुआ है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगी है तो, या फिर आपको कुछ भी सीखना है ना, नया कुछ सीखना है, तो आप वीडियो में कमेंट भी कर सकते हो, मैं उस चीज से रिलेटेड भी वीडियो बना सकता हूँ। ये तो हो गई हमारा पुट बाइंग का ट्रेड, जिसमें मैं अपनी 100% क्वांटिटी के साथ
कल ट्रेड लूंगा यदि मार्केट ने ट्रेड दिया तो, यदि मार्केट ने ट्रेड दिया तो। पहले नहीं घुसूंगा कि भाई उम्मीद में घुस जाऊं कि भाई मार्केट ट्रेड दे सकता है, नहीं। अभी हम बात करते हैं हमारी कॉल बाइंग की। यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है या फिर एक कंसोलिडेशन करता है मार्केट यहाँ पे इस रेंज में कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट 48,210 के लेवल को ब्रेक करेगा। इस लेवल पे भी ध्यान देना, 48,210 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा, जो हमारा T1 रहने वाला है वो रहने वाला 48,400, और जो हमारा T2 रहेगा वो रहेगा 48,500। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। यदि मार्केट ने 48,210 के लेवल को ब्रेक किया, 210 के लेवल को, ये जो हमारा लेवल है ना, ये 210 के लेवल को ब्रेक किया तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे। यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर इस जोन में कंसोलिडेशन करे, उसके बाद ही हमें ये ट्रेड लेना है। तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स कल बैंक निफ्टी के लिए। और सुनो, जीरो हीरो ट्रेड के लिए एक रामबाण देता हूं कल के लिए, ठीक है। आंख बंद करके पोजीशन ले लेना, यदि मार्केट वैसी कंडीशन बनाता है तो। देखो, अपना एनालिसिस तो करना है, यदि आपका लॉस हो जाता है तो फिर मेरे को गालियां मत देना, क्योंकि भाई मैं भगवान तो हूं नहीं कि भाई मेरे को ऑलरेडी पता है कि कल मार्केट क्या करने वाला है। नहीं, हम सारे जितने भी ये जो ट्रेडर है ना, ये प्रिडिक्शंस पे जी रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पे जी रहे हैं। यदि मार्केट ने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा। यदि मार्केट, ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना। एक सेकंड, इसका रंग चेंज करते हैं। यदि मार्केट इस जोन में कंसोलिडेशन करता है सेकंड हाफ तक, 2 बजे तक, 2:30 तक, इन इस टाइमिंग तक कल यदि मार्केट इस जोन में कंसोलिडेशन करने के बाद 47,865 के लेवल को ब्रेक कर दिया, 47,865 के लेवल को ब्रेक कर दिया, आंख बंद करके पुट बाइंग की पोजीशन ले लेना जीरो हीरो ट्रेड में। मार्केट 8x या फिर 10x का आपको 101% प्रॉफिट देके जाएगा। ये जीरो हीरो ट्रेड है हमारे कल के लिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं हमारी निफ्टी की, जिसमें आज मैंने ट्रेड लिया था। बैंक निफ्टी का ट्रेड मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, अब निफ्टी का ट्रेड भी मैं आपको समझा देता, जो मैंने ट्रेड लिया था। देखो, कल मैं सीधे सीधे बोल के गया था, यदि मार्केट ने 21,675 के लेवल को या फिर 70 के लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया तो मैं यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लूंगा। और सेम जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, मैं तो 680 के लेवल को ब्रेक करते ही यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड ले दिया था, और 100 पॉइंट का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। 580 और 575 के अराउंड मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि हमारा टारगेट ऑलरेडी 600 तक था। तो मैंने थोड़ा सा 20 पॉइंट का और यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मार्केट एक संग में ही नीचे आ गया था, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट ने रेड कैंडल बनाई थी, इसलिए मैंने 20 पॉइंट मार्केट से एक्स्ट्रा ले लिए। आपको भी मार्केट में ना ऐसे 10-20 पॉइंट जो मार्केट एक्स्ट्रा देता है ना, तो वो लेने चाहिए, क्योंकि कई बार यही जो 10-20 पॉइंट होते हैं ना, हमारे एक दो ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस का काम करते हैं। तो ये था मेरा बैंक सॉरी निफ्टी का ट्रेड। निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया था, फिर निफ्टी में तो मेरे को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि एक ही टाइम पे ये ब्रेकडाउन हुआ था, तो भाई नहीं ले पाया मैं फिर निफ्टी में, और फिर निफ्टी में बनता भी नहीं था। चलो, उसकी तो बात फिर निफ्टी की चार्ट पे करने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं हमारे कल की। भाई देखो, निफ्टी का एनालिसिस है ना, वो बहुत अच्छा होने वाला है कल के लिए। मार्केट ने बहुत अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है। पैटर्न बता देता हूं, देखो पहले तो आपको मैं, मार्केट ने क्या किया हुआ है। कुछ दिख रहा है? ओ, ये तो टेक्स्ट बुक वाला सीन दिख रहा है भाई कुछ। भाई ऐसा कोई पैटर्न होता है क्या? याद है किसी को? फ्लैग एंड पोल पैटर्न भाई, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, इतना प्यारा मार्केट ने पैटर्न बनाया हुआ है। यदि कल निफ्टी अपना जो ये लेवल है वो है 21,645, 21,645 के लेवल को यदि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद या फिर गैप अप ओपन होने के बाद ब्रेक कर दे, तो आंख बंद करके पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हो, जिसका हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,550 का, 21,5 सॉरी 21,560 का हमारा पहला टारगेट रहने वाला है। मतलब 80 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट रहेगा, और जो हमारा दूसरा टारगेट रहेगा, सेकंड इसमें जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 21,505। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक फुट बैंक का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न, नेगेटिव फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी मैं एक सेकंड, हमारी
ये जो लेवल्स हैं, लेवल्स को बना देता। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क नहीं किए हुए हैं लेवल्स। देखो हमारा पहला तो लेवल है 21,565 का। दूसरा हमारा लेवल है जो हमने बात की है यहाँ पे 640 का। 640 का हमारा ये लेवल रहने वाला है। ये जो हमारी ये वाला जो लेवल है इसको भी हटाओ और इसकी जगह भी हम हमारा दूसरा लेवल लगाने वाले हैं, वो है ये ये हमारे लेवल है कल के लिए। फ्लैग एंड पोल पैटर्न तो मैंने बता दिया। फ्लैग एंड पोल पैटर्न में आपको कब ट्रेड लेना है, यदि मार्केट में फ्लैट ओपनिंग दे मार्केट, या फिर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे, उस कंडीशन में हम यहाँ पे, यदि मार्केट 21,640 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे पुट बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा 21,565, सेकंड टारगेट होगा 21,505। इन दो टारगेट के लिए हम यहाँ पे एक नेगेटिव पुट बाइंग का, नेगेटिव साइड का ट्रेड मतलब पुट बाइंग का ट्रेड, कॉल ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड, या फिर फ्यूचर सेल का ट्रेड ले सकते हैं। और ये हमारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न यहाँ पे बंद आंखों से भी दिखाई दे रहा है, इतना प्यारा मार्केट ने फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया हुआ है। अभी हम बात करते हैं हमारे कॉल बाइंग की ट्रेड की, कि भाई मान लो मार्केट नहीं आया नीचे की तरफ, मार्केट ने सारे सेलर्स को फंसा दिया, ट्रैप कर दिया, तो हमें कॉल बाइंग का ट्रेड कब लेना है? भाई देखो, कॉल बाइंग का ट्रेड हमें कल लेना है। उससे पहले एक सेकंड मैं लेवल बताऊं, इनको एक बार हटा देते हैं, जिससे आप स्क्रीन आपको क्लियर दिखे थोड़ी सी, आपको देखने में भी मजा आए, सीखने में भी मजा आए, देखने में भी मजा आए, और सुनने में भी मजा आए। क्योंकि हमारा गोल क्या है भाई, हम रुपए भी कमा रहे तो किस लिए कमा रहे? मजे के लिए। ठीक है, हमारा अल्टीमेट गोल तो मजा ही है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन हो जाए, या फिर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दे दे, इन तीनों कंडीशन में यदि मार्केट 21,740 की लेवल को ब्रेक करता है, तो मैं यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेने वाला हूँ। कॉल बाइंग का ट्रेड लेने वाला हूँ, जिसका मेरा टारगेट बड़ा रहेगा। साफ साफ बोल रहा हूँ, बड़ा टारगेट रहेगा, जिसमें मेरा T1 रहने वाला है 21,830। सीधे 90 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा कॉल बाइंग का। ठीक है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे कुछ भी रिजेक्शन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, और मार्केट यदि यहाँ से ऊपर गया, यदि मार्केट ने 21,740 के लेवल को ब्रेक किया, तो जितने भी ये सेलर्स है ना, इन सभी के स्टॉप लॉस हंट हो जाएंगे। इनके सभी के स्टॉप लॉस टारगेट, जितने भी स्टॉप लॉस होंगे ना इन्होंने जो सिस्टम में लगाए हुए हैं, वो ट्रिगर हो जाएंगे, और मार्केट में एक हमें शार्प बाइंग देखने को मिल सकती है, जिसमें ऑप्शंस में एक बड़ा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी के यही हमारे लेवल्स थे, या तो हमें कॉल बाइंग करनी है मार्केट में 21,740 के नीचे, या फिर हमें मार्केट में पुट बाइंग करनी है 21,640 के लेवल के नीचे। अभी हम बात करते हैं हमारे फिन निफ्टी, जिसमें आज मैंने ट्रेड नहीं लिया। भाई फिन निफ्टी तो ऐसा है ना इंडेक्स, जिसमें ट्रेड बहुत ही कम मिलता है, बहुत ही कम लेने में होता है ट्रेड। यहाँ पे देखो, मार्केट ने एक सिंगल कैंडल यहाँ पे आधी परसेंट की दे दी, भाई कौन लेगा फिर ट्रेड? नहीं लेना। और मार्केट ने फिर पूरे दिन कंसोलिडेशन किया, और कंसोलिडेशन मार्केट ने कहाँ किया, वो भी इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कल हमने बात की थी 21,380 के लेवल की। यदि आपने कल की वीडियो देखी है थोड़ी भी ध्यान से, तो ये आपको लेवल याद होगा। 21,380 के लेवल की बात की थी हमने, और 21,310 के लेवल की बात की थी, और इन दो लेवल के बीच में ही मार्केट ने आज कंसोलिडेशन किया है। तो अभी हमें कल कहाँ ट्रेड लेना है? देखो, कल के लिए ये दो ही लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि मार्केट ने 21,380, ये जो हमारा लेवल है 21,380 के लेवल को ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड लेंगे, जिसका हमारा पहला टारगेट होगा 21,460। हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं 380 के लेवल के ब्रेकआउट पे। यदि 380 के ब्रेकआउट पे यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, फिर कंसोलिडेशन करने के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, तो जिसका हमारा टारगेट होगा 21,460। यदि मार्केट ने डाउन साइड में जाता है, पुट बाइंग का यदि हमें ट्रेड लेना है, सारे इंडेक्स नीचे आ रहे हैं, तो भाई फिर निफ्टी भी नीचे आना ही चाहिए। तो वो हमारा पहला जो ट्रेड बनेगा, जिसमें हम हमारी 60% क्वांटिटी ऐड करेंगे, वो बनेगा हमारा 21,310 के लेवल के नीचे। जैसे ही मार्केट 21,310 के लेवल को 310 के लेवल को ब्रेक करेगा, 21,310 के लेवल को ब्रेक करेगा, हम यहाँ पे एक पुट बाइंग का ट्रेड लेंगे। और हमारी बची खुची जो 30% क्वांटिटी है, देखो 70% क्वांटिटी हम यूज करने वाले हैं 310 के लेवल पे, और बची खुची जो हमारी क्वांटिटी है वो हम यूज करेंगे 21,285 के लेवल के ब्रेकडाउन पे। जैसे ही मार्केट 21,285 लेवल का ब्रेकडाउन देगा, हम यहाँ पे हमारी बची कुची 30% क्वांटिटी यूज करेंगे, जिसके हमारे जो टारगेट होंगे, टारगेट्स की अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो, जो हमारा T1 रहने वाला है यहाँ पे, वो रहेगा
21,220। T2 जो हमारा यहाँ पर रहेगा 21,1170। और हमारा जो यहाँ पे T3 रहेगा वो रहेगा 21,1140। तो इन तीन टारगेट के लिए 21,220, 21,170 और 21,140, इन तीन लेवल्स के लिए हम यहाँ पे पुट बाइंग कर सकते हैं यदि मार्केट है 21,310 और 21,285, 285 के लेवल को ब्रेक किया तो। और कॉल बाइंग हमें करनी है कब करनी है, जब मार्केट ने 21,380, 380 के लेवल को ब्रेक किया, तो हम यहाँ पे 21,460, 460 के लेवल के लिए हम यहाँ पे एक कॉल बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो सबसे फेवरेट ट्रेड जो रहने वाला है कल के लिए, वो रहेगा निफ्टी में। पहला, यदि मेरे को निफ्टी में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं पहले निफ्टी में ट्रेड लूंगा, ज्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड लूंगा। उसके बाद जो मेरा सेकंड बेस्ट रहेगा वो रहेगा बैंक निफ्टी में मैं उसके बाद प्रेफरेंस देने वाला हूं। तो ये है हमारा कल के लिए एनालिसिस। और लाइक करो वीडियो को, शेयर करो और कमेंट करो भाई, जो भी चीज आपको नई सीखनी है या फिर कोई भी चीज यदि आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रही है, मैं ये लेवल्स कैसे निकालता हूँ, क्वांटिटी साइजिंग कैसे डिसाइड करता हूँ, कुछ भी यदि आपके माइंड में है ना, तो वो पूछो। भाई देखो, जब तक आप पूछोगे नहीं ना, मैं आप यहाँ पे क्यों बैठा हूँ, आप लोगों के लिए बैठा हूँ, ठीक है। तो जब तक पूछोगे नहीं ना, जब तक काम नहीं चलेगा। पूछना शुरू करो, कमेंट करना शुरू करो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।